अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इत्तेहाद न्यूज़ में खैर मकदम। मैं हूं शकील, जो लेकर आए हूं आज के अहम खबरें। अधिकारी नीलेश पाटिल इन्होंने मनपा के अधिकारियों को सख्त मालूमात दी कि लाइसेंस ज़रूरी बताकर दुकानदारों को और व्यापारियों को तकलीफ़ न दें। उन्होंने आगे ये भी बताया कि व्यापारियों को कहां से अपना लाइसेंस लेना है वो उन्हें तय करना है। व्यापारियों को ज़बरदस्ती नहीं करना है कि उन्हें मनपा से ही अपना लाइसेंस लेना है। आगे ये भी कहा कि कुछ व्यापारी एमएसएमई विभाग से भी अपना लाइसेंस ले सकते हैं। बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नए साल की शुरुआत में व्यापारियों के लाइसेंस के मुद्दे को उछाल के रखा हुआ था और छोटे छोटे व्यापारियों के लाइसेंस के ताल्लुक से उनको दिलासा दिलाने की मांग की थी। मार्च में एक मीटिंग में व्यापारियों को कहने के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होती। एक व्यापारी ने कहा कि उसने 7 अप्रैल 2022 के रोज़ इस साल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन आज तक कुछ हुआ ही नहीं। पूछने पर पता चला कि मेरा अरीज़ा ऑपरेटर के साथ एंडोर्समेंट पेपर है, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी काम नहीं कर रहा, ऐसा भी उन्होंने कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के यूनिफॉर्म को लेकर आज तक बहुत सारी टिप्पणियां हो चुकी हैं। आज फिर संघ के चड्डी के मामले को लेकर नए सिरे से जोर पकड़ा हुआ है। साबिक वज़ीर आला कुमारस्वामी भी इस मामले में कूद पड़े हैं, ये कहते हुए कि अपनी अपनी चड्डी निकालो, लेकिन अपने रियासत के अवाम की चड्डी नहीं निकालना, ऐसा तंज उन्होंने किया। बेलगाम में मीडिया से कुमारस्वामी बात करते हुए ये बात जाहिर की। उन्होंने आगे ये भी कहा कि रियासत की आवाम से इज्जत से पेश आना सीखो, अपने रियासत की आवाम की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इसकी खबरदारी लो, ऐसा कहते हुए उन्होंने सलाह भी दी। मोहन भागवत ने कहा कि आइंदा कोई भी मस्जिद में मंदिर ढूंढने की कोशिश न करें। कल ऊर्जा मंत्री सुनील कुमार ने मोहन भागवत के मशवरे को सही करार दिया। रघुपति भट्ट ने भी मशवरा दिया कि ये मामले अब रुकना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इन मामलों के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जिन पर हमें जोर देना है। संजय घोड़ावत के स्टार एयर ने भुज के लिए उड़ान स्कीम के तहत जल्दी शुरू करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब बेलगाम से नॉन स्टॉप भुज के लिए फ़्लाइट शुरू होने जा रहा है। भुज जो हाथ की नक्काशी के लिए, बड़े मशहूर महलों के लिए, कच्छ की खूबसूरत रेत के लिए मशहूर जाना जाता है। स्टार एयर फ्लाइट अब हफ्ते में 5 बार भुज, अहमदाबाद और बेलगाम के बीच उड़ान भरेगा। हफ्ते में पीर, बुध, जुमेरात, जुम्मा और शनिचर, इन 5 दिन स्टार एयर उड़ान भरेगा। उड़ान की स्कीम के तहत इस सफ़र के टिकट के दाम भी बहुत कम होंगे। आज के पॉलिसी के तहत एक कानून है कि बेलगाम में कोई भी प्रॉपर्टी हो उसका रजिस्ट्रेशन मुकर्रर रजिस्ट्रार ऑफिस में ही करना पड़ता था, जैसे कि नॉर्थ बेलगाम और साउथ बेलगाम। लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट के नए कानून के मुताबिक अब ज़िले में कोई भी प्रॉपर्टी हो उसे उसी ज़िले के कोई भी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के तरफ से इस कानून को 1 जुलाई से अमल में लाने की कोशिश कर रही है। रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोका ने कहा कि इस नए कानून के वजह से लोगों को बीच के दलालों से और रिश्वतखोरी से छुटकारा मिल सकता है। जनूबी कर्नाटक में 24 तलबा जो कॉलेज में पढ़ाई करते थे, उन्हें हिजाब पहनने की वजह से कल मंगल से 7 दिनों के लिए कॉलेज से बाहर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जब तलबाओं ने हिजाब के बगैर क्लास में बैठने से मना करने पर कर्नाटक में पुत्तूर तालुके के उप्पिनंगड़ी डिग्री कॉलेज के मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया। कुछ तलबा क्लासेस में बैठ रहे हैं, लेकिन पता चला है कि कुछ तलबा हिजाब पहनने के लिए जोर कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे तलबा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए अरीज़ा दिए हैं, इस इरादे से कि उन्हें उस कॉलेज में एडमिशन लेना है जहां हिजाब की पाबंदी नहीं है। दूसरी तरफ से कॉलेज मैनेजमेंट ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि जो तलबा हिजाब पहनना चाहते हैं वे अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। जज़ाकल्लाह खैर।